जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं सांस्कृतिक कला संगम समिति के द्वारा जो 27वां ऑनलाइन रामलीला मंचन आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं एवं आपको बताना चाहता हूं कि आज सीता स्वयंवर का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। सीता स्वयंवर के दृश्य में बहुत ही उम्दा कला का प्रदर्शन हमारे कलाकारों द्वारा दिखाया जाएगा। आज रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर आज के दर्शनीय दृश्य हैं इस ऑनलाइन रामलीला में। एक बात इसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि जितना भी सेट डिज़ाइन किया गया है, लाइट इफेक्ट डाले गए हैं, जो भी एडिटिंग की जा रही है, जो भी मेकअप किया जा रहा है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया जा रहा है, वे सभी हमारे कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम पेड बाहर से ले रहे हैं। कॉस्ट्यूम खरीदना, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए सामान लेना या मेकअप का सामान खरीदना या बाकी लाइट वगैरह बाहर से जो ली गई हैं, उसको छोड़कर बाकी सारी व्यवस्थाएं हम खुद निःशुल्क हमारे कलाकारों द्वारा, हमारे पदाधिकारियों द्वारा वहन की जा रही है। आप सभी से इसलिए बारंबार मैं प्रार्थना करता हूं एक बार फिर से कि हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, राजा जनक ने आपके लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। बेटा राम, खोलकर पढ़ो तो सही। महाराजा जनक ने क्या संदेशा भेजा है? जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मिथिलापुरी से राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है। वर तथा कन्या को आशीर्वाद देने हेतु आपको बुलाया है। बेटा राम, लक्ष्मण, कल प्रातः ही हम मिथिला के लिए प्रस्थान करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, कृपया करके यह बतलाइए, ये शिला कैसी है और इसका क्या रहस्य है? अवश्य बेटा राम। बेटा राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो श्राप के कारण पत्थर की बन गई है। अब केवल तुम्हारे चरणों के धूल के प्रभाव से ही यह इस श्राप से मुक्त होगी। तो कृपा करके इसका उद्धार करो। किंतु गुरुदेव, स्त्री पर चरण स्पर्श करना तो पाप है। नहीं पुत्र, जो कार्य किसी के हित में हो वह करने में कोई पाप नहीं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रभु प्रणाम। प्रभु, मैं आपके चरणों के स्पर्श से इस श्राप से मुक्त हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, स्वयंवर में सभी राजाओं को हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सुनाई जाए। जैसी आज्ञा महाराज। राज्यसभा में आए सभी राजाओं को राजा जनक का हार्दिक अभिनंदन। आज आपके बल और पराक्रम का समय है। जिसको अपनी वीरता पर गुरूर हो, वह इधर आए, धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो भी वीर पुरुष इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, वही सीता का वर कहलाएगा।
जानेगा इस रावण के नाम को। खबरदार ओ मूर्ख, शंकर का धनुष उठाता है, इतने राजाओं के आगे गुरु का मान करता है। जब बैठा बाणासुर, मुझसे दुनिया में बलवान नहीं, मैंने कैलाश पर्वत उठाया था। ओ मूर्ख, तुझे ध्यान नहीं, फिर यह कुछ धनुष है ही क्या? इसे अवश्य मैं तोड़ूंगा और तुझ जैसे अभिमानी का घमंड भी अवश्य मैं तोड़ूंगा। रावण, मैं कर इतना अभिमान, कर प्रणाम और जाओ अपने घर को। आजाद हो इन सब झगड़ों से। जब शिव शंकर भोले स्वर को सुखारी ना इसे तोड़ सके, यह मानो सत्यवाणी मेरी है। जीता तुमने जगत बेशक और वीर विक्रम बड़े सुरारी। सूरवीर मैंने पछाड़े हैं, जान बचाए फिरते हैं। इंद्र राजा बचाता बाजा खड़ा रहता मेरे द्वारे है। अन्नपूर्णा करे पिसाई, पिसा उसी का खाते हैं। सूरज बजाते पहरे खड़े रहते मेरे द्वारे है। बाणासुर मैं भी जाता हूँ, पल भर में इस धनुष को उठाता हूँ और यहाँ पे आए सभी राजाओं को अपना जोर दिखलाता हूँ। करो ना रावण गुमान इतना, चढ़े ना तुमसे कमान भारी। इस धनुए को प्रभु वह तोड़े जिन्होंने गौतम की नारी तारी। बाणासुर, ये जग सारा मेरे आगे सरसों सम है। जिन महादेव ने शेष नाग को धारा कर आभूषण है, उनके सहित मैंने कैलाश पर्वत उठाया था। तो क्यों ना करो अभिमान इतना, जब इतना जग विस्तार था। फिर भी ना सीख मानता है, तू है गवार पूरा का पूरा, जो धनुष उठाने को करता। तू विचार पूरा का पूरा, बस इतना मालूम होता है तू इज्जत अपनी आप गवाएगा। बड़े जनकर बात करेगा रावण, तब कभी प्रशंसा ना पाएगा। अच्छा, रावण को प्रशंसा। बाणासुर, देख मैं भी जाता हूँ, पल भर में इस धनुष को उठाता हूँ। तत्पश्चात तेरा नगर 100 घर के मध्य भागता हूँ। तोड़ू ये तुच्छ धनुष हम शंकु के नौनिहाल से है। तू पढ़ाई किसकी करो दुष्ट? हमारे फन में कमाल है। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कैसे तू धनुष उठाता है तथा मेरे नगर को 100 घर में कैसे बहाता है। तो बाणासुर देख, जो बोला वो कर डाला। सावधान, तेरी लहर मधुवती को मधु का नजर हट कर ले जा रहा है। शीघ्र उसकी सहायता करो। क्या कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण सोया हुआ है। अच्छा, मेघनाथ
मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ तपस्या में लीन है। ओ, भूल हुई जो मैं कुंभवती को इस अवस्था में छोड़कर यहां आ गया। अब मुझे जाना होगा। परंतु सीते तू याद रखना, तुझे एक दिन लंका नगरी अवश्य दिखलाऊंगा। जय शंकर के। आइए महाराज और अपना पराक्रम दिखाइए। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, इसकी क्या बात है? तोड़ डाले सैकड़ों तो इसकी क्या औकात है? लगता है इसे चिपका रखा है। आइए महाराज और अपना भी पराक्रम दिखाइए। चालू करके छोड़ दिए। बरसों पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर एक कमान है। चाहूं तो तोड़ दूं उसको पल भर में, जिसके लिए उठाया सर पर आसमान है। लगता है इसके नीचे कुछ लगा रखा है। एक बार और। ओह, बड़ा अफसोस हुआ। आइए महाराज और अपना भी बल दिखाइए। महाराज आप कहाँ के राजा हैं? हम सभी के राजा हैं, नाम है हमारा छवि राजा। बल दिखाइए महाराज। मैं पूनम त्यागी, पार्षद वार्ड 68 ब्रज बिहार राधा कुंज से आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करती हूँ तथा आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ब्रज बिहार क्षेत्र में पिछले 27 सालों से श्री सांस्कृतिक कला संगम समिति द्वारा रामलीला का बहुत सुंदर ढंग से मंचन किया जाता है। इस रामलीला की एक खास बात यह है कि इसमें बाहर का कोई भी कलाकार किरदार नहीं निभाता, बल्कि हमारे ब्रज बिहार क्षेत्र के ही सभी बच्चे राम की लीलाओं का मंचन बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। वे रामायण के हर पात्र को साकार करते हैं, परंतु कोरोना काल की वजह से तथा आपके स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए इस बार यह संभव नहीं है। परंतु मैं साधुवाद देना चाहूँगी उन सभी श्री सांस्कृतिक कला संगम समिति के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को तथा कलाकारों को, जिन्होंने अब की बार भी कोरोना काल में भी हमारे घर घर तक राम की लीलाओं को पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आप ऑनलाइन फेसबुक अथवा यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे परिवार सहित राम की हर लीला का आनंद बड़े ही सुंदर ढंग से उठा सकते हैं। मैं सभी कलाकारों के उज्जवल भविष्य की माँ शारदे से कामना करती हूँ तथा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में सभी स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें तथा आयुष्मान रहें, भाग्यवान रहें और
एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहें। मैं अपने क्षेत्र के हर सम्मानित जन के लिए मां शारदे से एक अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ तथा आप सभी को दशहरे की तथा आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय श्री राम। पूनम त्यागी की तरफ से आपको प्रणाम। धन्यवाद। छवि राज्यों में छवि मोरी है न्यारी रे, छवि राज्यों में छवि मेरी है न्यारी रे। कद्दू का मैं किला बनाऊं मूली का दरवाजा, कद्दू का मैं किला बनाऊं मूली का दरवाजा। सीता जी को मैं हरूंगा झक मारेंगे राजा। छवि राज्यों में छवि मोरी है न्यारी रे, छवि राज्यों में छवि मोरी है न्यारी रे। 5 बुलाए 15 आए 15 चौके 60, 5 बुलाए 15 आए 15 चौके 60। सीता जी को मैं हरूंगा सबके सर पे ताज। छवि राज्यों में छवि राज्यों में छवि राज्यों में छवि राज्यों में। बस महाराज, बहुत हो गया। अब इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। चढ़ाते हैं। क्या लगा कागज है इसमें? अगली बार तोड़ेंगे। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह आभास हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि प्रथम विचार किया होता तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो आज है जगसी नहीं होती। अब यदि तोड़े प्रण अपना तो धन हानि और लज्जा है। पुत्र ही को कुंवारी रहना अब क्या करे हमारा बस क्या है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बस बस राजा जनक, जरा मुंह संभाल कर बोलिए। आप जैसे राजा को इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते। यहाँ आए कुछ राजाओं से इस धनुए का चिल्लाना चढ़ा तो आपने सबको कायर करार दे दिया। बेटा लक्ष्मण, धैर्य धारण करो। अत्यधिक क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षमा गुरुदेव। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव ना हो वह भला चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। चुभते हैं तीर कलेजे में, यह पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं यह पृथ्वी है बलवानों की। जिस दिन न होंगे वीर यहाँ उस दिन न होगी यह पृथ्वी। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ, इस प्रकार क्रोध ना करो। गुरुदेव हमारे साथ है, हमें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भ्राता जी, मेरा स्वभाव तो कुछ ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। यदि आदेश आपका पाऊं तो इस तुच्छ धनुए की क्या विशाल पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं।
सूरमे के भांति पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना खिसा पिटा दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस ले दौड़ूं इतना बल सिंगली में है। तोड़ दूं इसको अभी जिससे जगत भयभीत है, वीर मंडल भी क्या उठे। लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत है, तुम्हारी ही जीत है। भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बल को भली प्रकार जानता हूँ, परंतु उस समय क्रोध करना उचित नहीं है। राजा जनक हमसे बड़े हैं और निराशा में खड़े हैं, इसलिए उनका निराश होकर कुछ भी कह देना उचित है। भैया लक्ष्मण, धैर्य धारण करो। क्षमा भैया। ओह, राज्यसभा में आए सभी राजाओं से इस धनुष का चिल्ला तक न चढ़ा। चिल्ला चढ़ना तो दूर की बात, कोई इसे अपनी जगह से हिला तक न सका। उधर राजा जनक निराशा में बैठे हैं और इधर लक्ष्मण क्रोध में है। अब विलंब करना उचित नहीं। हे रघुकुल भूषण, उठो और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओ और राज्यसभा में आए सभी राजाओं को अपना पराक्रम दिखाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान हो। सावधान सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान। अब श्री रामचंद्र जी इस धनुष का चिल्ला चढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए हे सूर्य चंद्र तुम भी सावधान। और अब मैं भी सावधान होता हूं। गुरुदेव प्रणाम। धन्य हो पुत्र, धन्य हो, तुमने रघुवंश की लाज रखी। माता जी प्रणाम। आयुष्मान हो पुत्र। पिताजी प्रणाम। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। राघवन, आप यहाँ? कहिए, सब कुशल से तो हैं? हाँ भ्रातवर, सब कुशल से है। तुम्हारे साथ ये दो सुंदर राजकुमार कौन हैं? यह राजा दशरथ के पुत्र ज्येष्ठ राम और अनुज लक्ष्मण हैं। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान हो। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी रहो। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान हो। कहो जनक, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ कैसी है? था अभी कोलाहल कैसा? ये वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? गुरुदेव, पुत्री का स्वयंवर रचाया था, इसी कारण देश प्रदेश से सभी राजाओं को बुलवाया था। अच्छा, तो मैं बड़े ही शुभ अवसर पर आया। सुहाग अटल, सब कार्य सफल। हैं? श्री महादेव का महाधनुष, और इस अवस्था में
ओह, इतना साहस, इतनी निडरता, ये दुष्ट कार्य किसने किया और किसने अपनी मौत को चुनौती दी है? ओ मूर्ख जनक, जल्दी बतला, शिव धनुआ किसने तोड़ा है और इस बड़े स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी बतला, अन्यथा सब चौपट कर डालूंगा। जितना भी राज्य है तेरा पृथ्वी पर, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे मुनिनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब और किससे डर सकते हैं? जिन पर कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य तो वही कर सकते हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक? अरे सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो बेरी सा कार्य करे वो इस पर्चे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। तुझे देख मिसाल वो याद आई, तिनका है जोर की दाढ़ी में। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी वाणी से ही तोता पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना स्वयं नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पीसा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही यह शिव धनुआ तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे महामुनि, हमने ही यह जहर निचोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो स्वामी दिल मिलाए ना इतना। इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतना। अरे ओ नादान बालक, मुंह नहीं संभाल रहा है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे। क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी धनुवी सब है? मुनि श्रेष्ठ, धनुष हमारी राय में सब है एक समान। तोड़ दिया हमने तो जोड़ लीजिए आप। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाश्री ने पहना है। यह कहना है हम राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मणों में। अरे ओ बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्यो तारी ब्राह्मण जान लिया जो मुझे डांटता जाता है? लक्ष्मण मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी पत्ते ने खून की नदियां बहा दी है। 21 बार इस आर्य भूमि पर क्षत्राणियां विधवा बना दी है। 51 सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। और इस फरसे को तू भी देख ले, ये तेरा लहू चाटने वाला है। बस इसी एक फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, शस्त्र का घुटन है। फरसे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से उद्यानचल पर्वत उड़ा रहे। मगर याद रखिए महामुनि, हम उस माई के लाल नहीं जो हम ऐसे डर जाए। हम उस छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अरे ओ दुधमुहे बड़ों से छोड़
ब्रह्मचारी, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा दांत अभी खट्टे, स्वाद चखाएगा परसा। लक्ष्मण, तू अभी बच्चा है और बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कहर से मरता है? मेरे इस क्रोध के आगे तू किस कारण बचपना करता है? स्वामी, हम बच्चे हैं और बच्चे ही तो बचपना करते हैं, परंतु आपको नहीं शोभित है जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है कहीं फंसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भगवान, लक्ष्मण अभी बच्चा है, बच्चों की बोली में उचित या अनुचित नहीं रहता। ये तो गंगा का बहाव है, कुछ भी आए बहता है। आप ब्राह्मण के भांति आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का ही भेष देखकर इसने की इतनी बातें भी। आप जो भी दंड देना चाहते हैं वह मुझे दीजिए, इसका अधिकारी मैं हूँ। ये सभी प्रकार निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी? अरे अपराधी के वास्ते तो मेरा यह पर्दा है। अपराधी? अपराधी रघुनाथ है, क्या कहता है कौन? अपराधी तो आप हैं मुनिश्रेष्ठ, जो उत्सव बिगाड़ने आए। भाई ने दही बिलो डाली तो आप घी निकालने आए। यह धनुष पुराना घिसा पिटा था, मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा बना हुआ। जो मालिक था इसका उसने अपने आगे तुड़वा डाला। तो महामुनि आप होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ घोटाला? क्यों मरे धनुष के शापे में ब्राह्मण रोने आए हो, या देख लिया हम क्षत्रियों का समूह जो यूं ही सर होने आए हो? जो पितु के ऋण से उल्ल हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण ये हाथ फिर एक बार कुछ लाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी पर्दे से तेरा परिधान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना स्वयं बखान करे, वह योद्धा नहीं कहलाते हैं जो बातों से ही भुगतान करे। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो बातों से भुगतान करे, वह योद्धा नहीं कहलाते हैं जो अपना स्वयं बखान करे। यह लोहा आप ही को शुभ हो जिसने अपनों का ही लहू चाटा, बलिहारी में इन हाथों पर जिसने माता का ही सर काटा। जो रहा शेष गुरु ऋण तो उसको भी निपटा दूंगा, ले आए महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। छोटा है परंतु अवश्य ही खोटा है। दूध सोने के लोटे में विष में मिलाकर घोटा है। शंकर का को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। अरे रनिवासों में ही खेला है तू, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। महामुनि, किस बात का है पश्चाताप? तोड़ दिया हमने तो जोड़ लीजिए ना आप। जो बने इमारत वर्षों में वह पल भर में गिर जाती है। उम्र गुजरती है मंडन में, खंडन में देर न लगती है। इसलिए करते हैं गर्व है जो मंडन करने वाले हैं। हम करें किस बात का गर्व मुनिश्रेष्ठ, हम तो खंडन करने वाले हैं। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इस पर ना प्रहार किया। कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसका ना संहार किया। अब नहीं सवाल बाणवत का, जब ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, यह फरसा इसे
भ्रातर, धैर्य धारण करो। यह अभी बालक है। अच्छा मुनिवर, आपकी आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको भी वापस लेता हूँ। परंतु देखो देखो इसकी कठोर हंसी चितवन में मेरे आग लगाती है। इसकी ये मुस्कुराहट मेरी छाती विचलित करती जाती है। अरे कुछ इसको भी तो शिक्षा दो, बस मुझको ही सिखाते हो। मेरी इन आंखों के आगे से क्यों न इसे हटाते हो? मुनिश्रेष्ठ, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती अधिक धड़कती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिन बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अपराध इन धनुष खंडों का हो तो इनको भी साथ में ले जा सकते हो। लक्ष्मण, तेरी इस असभ्यता का तुझे अभी स्वाद चखाता हूं। मुनिनाथ, अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला किस फरसे की। मुनिनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है इस फरसे की। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही सत्ताज हमारे होते हैं। हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है जो ये धनुष राम ने तोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। एक नरम दूजा गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे देख रहे हो विश्वामित्र हरकत अपने चेलों की। मुनिनाथ, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अधिक छेड़ता है कोई तो मौन हम नहीं रहते हैं। ना बार बार दिखलाई ये फरसा, इससे हम का भय करते हैं। मुनिनाथ, एक सस्त है अभी ऐसा, हम आज भी उसका आदर करते हैं। मुनिनाथ, बतलाए वह क्या है जिसका हमें अभी डर है। मुनिनाथ, देखिए आप यहाँ, आपके ही चरणों की ठोकर है। ये तो स्वयं मेरे ही चरणों के निशान हैं। तो क्या राम ही स्वयं विष्णु का अवतार है? हे राम, यदि तुम अवतार हो तो मेरा संदेह मिटाओ। ये लो मेरा धनुष और इस पर तिल्ला चढ़ाओ। जैसी आज्ञा मुनिदेव। भूल हुई मुझसे जो मैं विष्णु के अवतार को न पहचान सका, क्षमा करें। भगवान, धनुष पर तिल्ला चढ़ाना वैध ना होता। या तो जमीन की आग छोड़िए या स्वर्ग की आग छोड़िए। मुनिनाथ, धनुष पर चिल्ला चढ़ गया, बतलाए हम इसका उपयोग किस दिशा में करें। प्रभु, इसका उपयोग उत्तर की ओर कर दीजिए। धन्य हो प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए।